और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सुनिए। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, नेहा बग्गा जी दिल्ली से पधारी हैं, हमारी सांसद द्वय रूप कुमारी चौधरी जी, कमलेश जांगड़े जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी जी, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मिनल चौबे जी, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज हम आप लोगों के बीच में बहुत दुखी मन से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हमारे देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों को देश के विकास में और हमारे देश के प्रदेशों के विधानसभा में और पार्लियामेंट में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल का बुलाया गया था। और उसके पहले एक बहुत अच्छा वातावरण पूरे प्रदेश में और देश में था। अनेकों तरह से हमारी माताएं बहनें खुशियां जाहिर कर रही थीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही थी। कई तरह के कार्यक्रम, पदयात्रा और हॉल मीटिंग करके धन्यवाद दे रही थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी माता बहनों के खुशी में और हम सब लोग भी खुश थे, क्योंकि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। हमारे वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। प्राचीन काल से ही नारियों की पूजा हुई है और हम सब लोग अपने देश में भी नारियों को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और उसी दिशा में उनका का काम एनडीए गठबंधन, विशेषकर कांग्रेस, टीएमसी, सपा के लोगों ने इस अधिनियम का विरोध किया, अधिनियम को पास होने नहीं दिया और आज 70 करोड़ जो हमारे देश की आधी आबादी है उनके खुशियों में पानी फेरने का काम इंडी गठबंधन ने किया। एक घोर महापाप किया, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग तो अपने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में शुरू से ही नारियों का यहाँ पर सम्मान किए हैं। इस साल को हम लोग नारी गौरव दिवस के रूप में घोषित किए हैं और इस साल हम लोग यहाँ से राज्यसभा में सांसद के रूप में श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी को यहाँ से भेजे भी। और आप सबको मालूम है कि यहाँ पर नारियों का सम्मान के लिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है वहाँ पर 50% का आरक्षण जब हमारी सरकार थी 15 साल की उस समय दिए हैं। और आज अगर वास्तव में देखें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का नेतृत्व 50% से भी बढ़कर 57% आज है। आज विधानसभा में भी हम लोगों के महिला विधायक ज्यादा हैं, करीब 21-22% का प्रतिनिधित्व विधानसभा में भी है। और नारियों के विकास, उनका सम्मान के लिए और भी बहुत कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर में हुए हैं। जो राशन कार्ड यहाँ पर प्रदेश में बनता है वो नारियों के नाम से बनता है। प्रधानमंत्री आवास, उसमें भी नारियों का नाम, माताओं का नाम लिखा जाता है। आज शौचालय निर्माण का काम, उनको धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने का काम, ये सब काम हुआ है। आज 70 लाख हमारी माता बहनों को महतारी बंधन
योजना का हम प्रति महीना 1,000 रुपया देते हैं। 50,000 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजकर उनका सम्मान किए हैं। इस तरह से लगातार यहाँ पर नारियों का सम्मान हुआ है और बड़ी खुशी थी हम लोगों को और हमारी माता बहनों को कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये बिल पास हो जाएगा तो विधानसभा और लोकसभा में 33% उनका नेतृत्व सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस जो अंग्रेजों की चाल चलती है, फूट करो और राज करो की नीति अपनाती है, पिछले 3 दशकों से ये लोग महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन हर बार जब उसको पास कराने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। और इस बार भी वही हुआ। इस बार भी इन लोगों ने तरह तरह के बहाना बनाकर कोई परिसीमन को लेकर तो कोई साउथ में उनका नेतृत्व कम हो जाने को लेकर और सपा जैसे पार्टी ने मतलब आरक्षण में धर्म को लेकर आरक्षण की बात कहकर कोई न कोई उनको बहाना चाहिए और इस विधेयक का मतलब विरोध किया, पास होने नहीं दिया। और ये देश की 70 करोड़ हमारी माता बहनों के साथ धोखा है, उनका अपमान है और निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें इस इंडी गठबंधन को माफ करने वाली नहीं है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका खामियाजा इंडी गठबंधन को सहना पड़ेगा। कितना अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई श्रेय लेने की बात अगर है तो आप सबको श्रेय हम लोग देंगे, लेकिन इसको पास करने दो। और जो इन गलत फहमियां लोग डाले उसके विषय में माननीय हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा था कि मतलब नर्सरी का बच्चा भी समझ जाए, इस सरल भाषा में हम समझाएंगे। और उन्होंने पूरा तर्कपूर्वक समझाया, लेकिन इनकी तो मंशा ही अलग थी, तो एक बहाना था। इसलिए चेहरा है आज 70 करोड़ माता और देश के सामने में उजागर हो गया है। लेकिन ये लोगों की जो नीति है फूट डालो और राज करो की और महिला आरक्षण की बात में ही काम करते हैं और इस देश की माताएं बहनें सब उसको जान चुकी हैं, बहुत अच्छे से जान चुकी हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2014 के पहले इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन उन्होंने आज महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण, उनके लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देकर, जनधन खाता खोलकर, उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास देकर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब योजना देकर आज हमारे देश में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये इंडी गठबंधन ने पूरे इस पर पानी फेर दिया है। लेकिन हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग आशावादी हैं। निश्चित रूप से 70 करोड़ माता बहनों का आशीर्वाद हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो हक है विधानसभा लोकसभा में नेतृत्व करने का 33% उसको दिलाकर रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए देश की माताओं से क्षमा भी मांगा है, लेकिन ये भी आश्वस्त किया है कि उनके उम्मीदों पर पानी फेरने नहीं देंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। तो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परसों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया, यानी कि पास नहीं हो पाया। 11 साल में यह पहली बार हुआ जब मोदी सरकार बिल पास नहीं करा पाई लोकसभा में। आई है तो कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार के साथ सदैव, कठोर शब्द है, गद्दारी करने का काम किया है। साबानो के केस में आप सबने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने कैसे बदला। उसके बाद जब ट्रिपल तलाक का कानून आया, उसमें भी फिर एक बार कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकार के साथ गद्दारी करने का काम किया। सदैव कांग्रेस महिलाओं की हितों की उपेक्षा करती रही है। 3 दशक हो गए लोग इंतजार कर रहे थे कि 1996 में पहली बार देवेगौड़ा जी के नेतृत्व में जब महिला आरक्षण बिल आया तो संसदीय समिति को भेजा गया, लैप्स हुआ। 1996 और 2003 तक माननीय प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में 4 बार प्रयास हुए, लेकिन लगातार विपक्ष की पार्टियां जो आज कांग्रेस के साथ है, उन्होंने विरोध किया। और विरोध यहां तक नहीं, महिला बिल को लेकर के फाड़ने का काम किया, महिलाओं को गाली देने का काम किया। 2010 में यूपी ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल जब पास हुआ तो उनके मन में खोट था, दबाव के कारण ऐसा कर रहे थे। लेकिन राज्यसभा से पारित होने के बाद भी 2011, 2012, 2013 तक लोकसभा में नहीं पेश हुआ और धीरे धीरे महिला आरक्षण बिल लैप्स हो गया। यह कांग्रेस की सोच है। और समाजवादी पार्टी और आरजेडी जो सदैव कांग्रेस के साथ अभी आज के दिन में गठबंधन में है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है छत्तीसगढ़। बीजेपी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी बात रखी, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और इस तरीके से परसों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो गिर गया, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से दोनों के बीच में सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हम बात करें, ऐसे तमाम मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि कल प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेत्री, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर किया और अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस पार्टी पर यही करने का आरोप लगा रही है। बात को, हर आशंका को भी उन्होंने सदन के अंदर दूर किया, लेकिन फिर भी उनका मन साफ नहीं था। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी ने, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उन्होंने भी एक दिन पहले कह दिया कि भाई आपको श्रेय लेना हो तो लीजिए, मैं एडवर्टाइजमेंट आपका छपवा दूंगा, लेकिन महिलाओं के हित की बात है, राजनीति से दूर उठकर, ऊपर उठ करके आप इसको पारित होने दो। लेकिन कांग्रेस, विपक्षी दल, ये चालबाज लोग इस बिल को नहीं पारित होने दिए, संशोधन को नहीं पारित हुए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन में यह है कि अब ये जो नारी बंधन अधिनियम हमारा जो 2023 में पारित हुआ,
उसको 2029 से लोकसभा और विधानसभा में लागू किया जाए और उसके लागू करने के साथ छत्तीसगढ़ में 18 सीटें हो जाती लोकसभा की, तो यहां की विधानसभा में 135 सीटें हो जाती है। यह था कि इसको लागू किया जाए, क्योंकि जनगणना में समय लगेगा, डिलिमिटेशन उसके बाद होगा, समय लगेगा। तो प्रधानमंत्री डिलिमिटेशन वो बहाना था, उन्होंने उसको गिराने का काम किया। मित्रों, मैं इतना जरूर बताऊंगा, 2014 से जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पदभार ग्रहण किया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार है, महिलाओं के कल्याण के लिए जो काम हुआ है वो कल्पना नहीं कर सकते। अब 10 करोड़ 33 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 12 करोड़ इज्जत घर, 32 करोड़ से ऊपर जनधन अकाउंट, महिलाओं के जनधन अकाउंट, 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बनी है, 35 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन केवल महिलाओं को, मातृ शक्ति को दिया गया है, और 10 करोड़ से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिलाएं हैं उनको 11 लाख करोड़ रुपए वित्तीय मदद दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 53 लाख बेटियों को उनको भविष्य सुधार अपना संवारने के लिए, सजोने के लिए, उसके लिए पैसा दिया गया है। और मातृत्व अवकाश 12 हफ्ता की जगह 26 हफ्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया। इसके अलावा अनेकों काम हुए, मातृ शक्ति, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना अधिक काम हुआ है। इसी के कारण पूरी नारी शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है और चुनाव में भी उसकी सफलता लगातार मिल रही है। मित्रों, आज जब ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन की जरूरत क्या है, आप बताइए। 1976 में 550 सीटें फिक्स हुई थी लोकसभा की, 76 में। 1971 के पॉपुलेशन के हिसाब से वो 54 करोड़ था।